परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के इस ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड के ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं तेरी दया और करुणा के लिए जो आज के दिन परमेश्वर ने तूने हमें दिया है कि इस ऑनलाइन सर्विस में हम सब मिल करके तेरे नाम को धन्य कहें, तेरी आराधना करें, तेरे वचन में से सीखें, समझें और अपने जीवन में उसे लागू करें। परमेश्वर तूने इस अनुग्रह को हमें दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक को बड़ी आशीष दे ताकि सब लोग मिल करके तेरी महिमा कर पाए, हम विश्वास में बढ़ने पाए, हम प्रभु तेरे अनुग्रह दया में बढ़ने पाए और तेरी महिमा करने पाए। तेरा धन्यवाद जब आप ऐसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और जय जयकार करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करें। गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। पुत्र मेरी मुक्ति के
राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला है और हम सबको उसके लिए तैयार होना है। इस गीत को जब हम लोग गाते हैं प्रार्थना के साथ और बड़े ही आनंद के साथ कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला, इस गीत को गाएं राजाधिराजा। राजा
परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है इस सुंदर दिन में उसकी आराधना करने के लिए, सुंदर आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के दिन हमारा विषय है परिपक्वता, मैच्योरिटी। जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में इन बातों को देखते हैं। हमारे जीवन में परिपक्वता बहुत जरूरी है। जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, बाइबल कहती है कि हमें नया जन्म मिलता है। जब हम यीशु को अपने मुंह से स्वीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस उद्धार में हमको और आपको बढ़ना है। और जिस प्रकार एक बच्चा बढ़ता है, वैसे ही हमको और आपको भी परिपक्वता में, अर्थात यीशु मसीह के ढील डोल में, विश्वास में और उसके स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। और इस मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में हम लोग कई परिपक्वता की बातों को देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 15 अध्याय 1 से लेकर के उसके हम लोग 10 या 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और शांति हमारी पढ़ने में अगुवाई करेगी। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। यहाँ पर हम लोग 2 बातों के बारे में देखते हैं, परंपरा अर्थात रीति रिवाज, और दूसरा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और आज पूरे संसार में जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इन दोनों विचारों में बड़ा ही असमंजस में पड़े हुए दिखते हैं। कई बार हमारे रीति रिवाज परमेश्वर की आज्ञा मानने से वंचित कर देती है। हमको और आपको समझने की जरूरत है कि जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, ये मनुष्य के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये मनुष्यों के विचार हैं, उनकी समझ है, जबकि परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दिया है, और उसके प्रेम को हम उसकी आज्ञाओं को मानकर ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण के साथ इस बात को बताते हैं कि कई बार लोग इस प्रकार से करते हैं कि जो अपने माता और पिता को मुझे देना था, उनकी मदद करना था, उनकी सहायता करना था, वो आर्थिक बातें, आर्थिक रुपया और पैसा हमने परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर को दे दिया।
और इस प्रकार से परमेश्वर की जो आज्ञा है कि अपने माँ बाप का सुधि लेना, उनकी आदर करना, उसको हम टाल देते हैं। यीशु मसीह इस बात को कहता है। और परंपरा जो परमेश्वर को देने का है, वो उस माँ बाप का आदर करना छोड़ देता है। इसलिए आज्ञाएं और परंपरा दोनों को जो है समझने की जरूरत है। और एक विश्वासी जो परिपक्व होता है, इन बातों को समझता है कि क्या परंपरा है और कौन सी आज्ञा है। हम परंपरा के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ ना दे, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। दूसरी बात यहाँ पर यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो कुछ हम खाते या पीते हैं वो हमको अपवित्र नहीं करता है, लेकिन जो हमारे मन और हृदय से निकलता है, हमारे मुंह से जो निकलता है, वो हमें अपवित्र करते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर इस 15 अध्याय के 18 से लेके 20 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक लिस्ट को देते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको और आपको अपवित्र करते हैं। अगर आप उसके 18 से 20 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर एक लिस्ट हमें पढ़ने को मिलता है। हम चाहेंगे जो है हमें शांति पढ़ करके इस बात को बताए 18 से लेकर 20 पद तक। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। यहाँ पर हम लोगों ने एक जो मन हृदय से निकलने वाली बातों का एक लिस्ट को पढ़ा, एक सूची को पढ़ा, जो हमारे जीवन को जो है अपवित्र करते हैं। और इनमें से यीशु मसीह कहते हैं बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसलिए जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, उस परिपक्वता में बढ़ते हैं, हमको और आपको हमारे मन हृदय को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन और हृदय को देखता है और परखता है। और जब ये बातें उनको दिखता है तो हम और आप अशुद्ध पाए जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए मेरे प्यारों, हमको और आपको इस बात को समझना है। परमेश्वर कहता है अपनी कोरिन्थियों की पुस्तक में, पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अर्थात हमारे इसी मन और हृदय में परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है वास करता है। इसलिए हमारा मन और हृदय हमेशा पवित्र रहने की जरूरत है। मेरे प्यारों, पवित्रता में हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रभु हमें अनुग्रह करे जब हम लोग इस पवित्रता में और इस परिपक्वता में बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके 21 से लेकर के 28 पद तक, तो यहाँ पर हम लोग एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि विश्वास में बढ़े। जब हम लोग विश्वास के बारे में देखते हैं तो विश्वास के 3 स्तर हमें दिखाई देता है बाइबल में। पहला, उद्धार का विश्वास,
सेविंग फेथ। दूसरा अल्प विश्वास अर्थात लिटिल फेथ, और तीसरा एक्टिव फेथ और इफेक्टिव फेथ अर्थात जीवित या प्रभावशाली विश्वास। सेविंग फेथ, पहला विश्वास सेविंग फेथ, उद्धार का विश्वास, जिस विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, उसे अपना स्वामी बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देता है। और ये परमेश्वर की ओर से बाइबल कहती है कि दान है, जो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा विश्वास का जो स्तर है वह है लिटिल फेथ, अल्प विश्वास। बाइबल में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि क्यों तुम उन बातों की चिंता करते हो जो संसार की, जो अविश्वासी है, जो अन्य जाति है, इन बातों की चिंता करते हैं। अर्थात क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे प्यारों, इन बातों की चिंता कहता बाइबल कहती है, यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को कि अन्य जाति लोग करते हैं। तुम इन बातों की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। और वहां पर अपने चेलों को यीशु मसीह अल्प विश्वासी करते हैं। चिंता करना अल्प विश्वास को दिखाता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब पतरस यीशु मसीह के आज्ञा पर पानी पर चलने लगा, इस मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के कहने पर पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो पानी में डूबने लगा। तब यीशु मसीह उनको संभालते हैं और कहते हैं कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। अर्थात ये अल्प विश्वास एक संदेह का विश्वास है, और इसी कारण पतरस डूबने लगा। मेरे प्यारों, याकूब कहता है कि संदेह करने वाला व्यक्ति दुचित्ता है, और ऐसा व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उन्हें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए संदेह कभी ना करें। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, संदेह ना करें, तो हमें जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं वो हमें मिलता है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जीवित या प्रभावशाली विश्वास। इस विश्वास में हम लोग देखते हैं कि धीरज होता है, पैशंस। इस विश्वास में हम लोग देखते हैं कि ये भरोसा करते हुए प्रभु में बने रहते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो है प्रतीक्षा करने वाले लोग होते हैं हर परिस्थिति में। They were waiting, a waiting attitude, regardless of circumstances. ये हर परिस्थिति में प्रतीक्षा करते हैं। They are waiting. परमेश्वर के हाथ के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए ये इंतजार करते हैं हर परिस्थिति में। और ये लोग ऐसे लोगों को उनके विश्वास का आदर करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के विश्वास का आदर करता है जो धीरज के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए इंतजार करते हैं हर परिस्थिति में। ऐसे विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। मेरे प्यारों, ये विश्वास करने वाले, ये प्रभावशाली विश्वास करने वाले लोग सच्चा बने रहते हैं।
रिमेन ट्रू टू गॉड, चाहे उसका उत्तर ना मिले, उत्तर मिलने में उन्हें देरी हो। रिमेन ट्रू टू गॉड द ग्रेट डिफिकल्टी, थ्रू ग्रेट डिफिकल्टी इवन डज नॉट सीम टू आंसर और केयर। जब आप न मिलने पर भी, मिलने में देरी होने पर भी ये सच्चे बने रहते हैं और ऐसे विश्वास को परमेश्वर आदर करता है और उनका जरूर उत्तर देता है। हम लोग यहां पर इस कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में देखते हैं कि उसके चेले लोग झिड़कने के बावजूद भी, यीशु मसीह के झिड़कने के बावजूद भी, इवन यीशु मसीह कहते हैं कि जो है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है। और ऐसे समय में भी ये स्त्री यीशु मसीह से विनती करते रहे। इस स्थिति तक में भी यीशु मसीह से विनती करते रहे और उसके विश्वास को देखकर, उसकी दृढ़ता को देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि उसके 28 पद में कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। बाइबल इस बात को बताती है। ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के लिए सारी बातें संभव हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी कई बातों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि परंपरा और आज्ञा मानने की भेद को समझना में हमें परिपक्व होने की जरूरत है। हमें हमारा मन हृदय पवित्र रहने के लिए पवित्र परिपक्वता में बढ़ने की जरूरत है। तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि विश्वास में, एक दृढ़ विश्वास में बढ़ने के लिए हमें परिपक्व होने की जरूरत है। और भी कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो यीशु मसीह उस समय में अपने चेलों को दिखा रहे हैं और उनको दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर 29 और 30 पद में, 29 से लेकर 31 पद में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कामों को हम लोग पढ़ते हैं। जिन चमत्कार, अद्भुत काम, बहुत सारे रोगी लोग चंगे किए जाते हैं। हमारा विश्वास भी बहुत सारे रोगियों को चंगाई के कारण बन पाए। और अंत में हम लोग देखते हैं कि 32 से लेकर के जब 39 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग एक अद्भुत काम को यीशु मसीह के जीवन के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह करुणा और दया को अपने लोगों को जीवन में उनके लिए करते हैं। कि यीशु मसीह जब 3 दिन तक वो भीड़ उसके साथ में थे और जो कुछ उनका भोजन था वो खत्म हो गया, तब उस भीड़ को उस 7 रोटी और कुछ मछली के द्वारा 4000 पुरुष और स्त्री और बच्चों को खिलाते हैं। अगर हम उसके 36 पद से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने 7 रोटी और मछलियों को लिया, परमेश्वर को धन्यवाद किया और उनको तोड़ा, उन रोटियों को तोड़ा और चेलों को दिया और चेले लोग भीड़ को। यहां पर हम लोग देखते हैं एक सीक्वेंस, एक नियम को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह रोटी को लिया, धन्यवाद किया, उसको तोड़ा और चेलों को दिया और चेले लोग भीड़ को दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाइबल कहती है कि सारे लोग खा करके तृप्त हो गए और 7 ठोकरियां बच भी गई। परमेश्वर का
धन्यवाद हो उसके इस करुणा और दया का गुरु के लिए। परमेश्वर हमको और आपको इन दिनों में ऐसे ही बनने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, आज के दिन हमको और आपको परिपक्व होने के लिए सोचने की जरूरत है। हम आज्ञाकारिता में परिपक्व बने, शुद्धता और पवित्रता का जीवन में पवित्र बने। हम एक प्रभावशाली विश्वास में परिपक्व बने, चंगाई और दया और करुणा में हमारे जीवन में एक गुण के द्वारा परिपक्व बने। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने ठहराया कि हम सब आज के दिन प्रभु आपके नाम की स्तुति में आराधना करें और तेरे वचनों में से सुने प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आप हम पर अनुग्रह करें, हम सारे सुनने वालों पर अनुग्रह करें प्रभु, कि हम आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए प्रभु, शुद्धता में बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, चंगाई में, तरस खाने में, दया करने में प्रभु हम बढ़ने पाए। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आप हर एक के बढ़ने में प्रभु आप खुश होते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जब इन बातों में हम लोग बढ़ते हैं प्रभु, हर एक की आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि इन सारी बातों में हम लोग बढ़ने पाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करें, मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे लोगों के लिए। एक एक को तू आशीष दे, जो इस प्रभु प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एक एक को तू आशीष दे प्रभु, और एक एक के जीवन में बड़े काम को कर। विशेषकर इसमें जो भी बीमार है प्रभु, वे सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे होने पाए। हर एक लोग जो दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, समस्याओं में है परमेश्वर पिता, उन्हें आप छुटकारा दे प्रभु, और अपने लोगों की सुधि ले प्रभु। ऐसे समय में जब वे अकेले अकेले अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय को बिताते प्रभु, आपकी उपस्थिति एक एक के संग होने पाए, आपका अनुग्रह एक एक के संग होने पाए प्रभु। तो सहायता कर, मदद कर। हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सब बातों में आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।